हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य एकदम फर्स्ट क्लास जोरदार होगा। आप अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे और अपने परिवारजनों, मित्रोजनों और सारे स्नेहीजनों के साथ एकदम खुश और खुशहाल होंगे। तो चलिए आते हैं आज के एक नए योग क्रिया, नए योगाभ्यास के साथ। हम आपके समक्ष आ चुके हैं फिर से। और जैसे कि मैं आपको बताते आया हूं कि हर रोज सुबह 7 से 8 हमारे इस रुक्ष्मणी आयुर्वेद हॉस्पिटल में नियमित योगाभ्यास चला आता था, लेकिन इस पैंडेमिक के कारण उसे स्टॉप करना पड़ा, उसे रोकना पड़ा। तो आपकी प्रैक्टिस ना रुके, आपकी अभ्यास में रुकावट ना आए, उसलिए हमने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक का पेज, यूट्यूब चैनल क्रिएट करी और हर 10 डेज पर एक कोई भी अभ्यास शूट कर फिर उसमें रखने का प्रयास करते रहे और आप तक पहुंचाते रहे। आपके एक छोटे से मोबाइल के स्क्रीन में आप अपने घर पे सुरक्षित बैठकर अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सके। उसी में हम चलते आए। हमने सूर्य नमस्कार देखे, हमने कई आसन देखे, हमने स्टैंडिंग के कई आसन देखे, हमने सिटिंग पोस्टर्स में जो बैठकर करे जाते आसन, ऐसे काफी देखे। और आज हमारा वही सिटिंग पोस्चर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज का जो मैं आपको आसन कराने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायी आसन। वैसे अगर आपकी बैक में ज्यादा स्टिफनेस ना हो, आपकी बैक फ्लेक्सिबल हो और आप नियमित योगाभ्यास काफी समय से करते आ रहे हो, तो ये आसन आपको बहुत ही सरलता के साथ होगा और तब इसका लाभ बहुत ही बेहद ज्यादा आपको मिल सकता है, बहुत ही बेहतर तरीके से मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो मैं उसको भी काफी सरलता से किस तरीके से किया जाता है, इस अभ्यास के हाफ पोस्चर पे भी कैसे जा सकते हैं और हाफ पोस्चर करके भी आपको कैसे लाभ मिल सकता है, ये सब मैं आपको आज बताने जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे नेचुरोपैथी है, योग है, वैसे ही आयुर्वेद है, थेरेपी है, चिकित्सा है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। उसमें खासकर देखा गया है, और अगर कोई उनसे ज्यादा परिचित हो, जानते हो, तो आयुर्वेद जो थेरेपी करता है वो शरीर की प्रकृति पे करता है। आयुर्वेद का ये कहना है कि अगर शरीर की प्रकृतियां इम्बैलेंस होती है तो आपके शरीर में रोग आदि व्याधि उत्पन्न होते हैं, प्रवेश करते हैं। और वही अगर बैलेंस रहे, स्थिर रहे, एक समान रहे, तो आपके शरीर स्वस्थ कहा जाता है, स्वस्थ रह सकता है, मजबूत रह सकता है। तो उसी तरीके से वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृतियां आयुर्वेद ने हमें बताई। आज का जो आसन हम करने जा रहे हैं वो इतना शक्तिशाली, कहने जाए शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेनिफिशियल है कि आपके तीनों प्रकृति, वात, पित्त, कफ, तीनों को एक समान रखने में, इक्वल रखने में, बैलेंस रखने में मदद करता है। उसके साथ साथ और भी उसके काफी लाभ हैं। हम पहले उसकी सावधानियां देख के, उसका अभ्यास करके फिर इसके लाभों को देखेंगे। सावधानियों में देखा जाए तो सबसे पहले, क्योंकि ये वज्रासन के पोस्चर में किया जाने वाला आसन है, तो वज्रासन की जो जो सावधानियां हैं, जैसे जिन्हें सीवियर वेरिकोज वेन्स, फिर सीवियर जिनको साइटिका का प्रॉब्लम हो, जिनको सीवियर नी इशू है, नी पेन, जिनके पैरों के जो भी मसल्स में काफी फिलहाल के तौर पर स्ट्रेन हो, मसल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती हो, वहां पे रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर हमारी माताएं बहनें जो सगर्भा हैं वो कर रही हो, तो उन्हें काफी ध्यान देकर करना है।
अपनी सरलता और सक्षमता के साथ, जितनी समर्थता हो, जितनी शक्ति हो। और बाकी ये जो सारी चीजें मैंने बताई, उन लोगों को काफी ध्यान रखना है। जैसे हरनिया का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, बहुत ही सीवियर अल्सर कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, और रिसेंटली यानी जो भी डाइजेशन सिस्टम के आसपास आपको कोई भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, बैक में बहुत कोई सीवियर इंजरी हो, बैक स्पाइनल कोड खासकर लंबर पोर्शन में अगर आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीवियर आपको शोल्डर में कोई पेन हो, शोल्डर इश्यू हो, फ्रोजन शोल्डर बहुत ही सीवियर हो, तो इन सारी चीजों में आपको सावधानी के साथ करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि बहुत सीवियरनेस हो तो आप ना कर सके। सो बाकी सभी इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले अभ्यास अब बता देता हूँ, अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद इसके लाभों को देखेंगे। अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आना है और उसके बाद इसका अभ्यास होगा। तो पहले बैठने की स्थिति में दंडासन का पोज लेकर फिर वज्रासन करेंगे, और फिर वज्रासन के बाद हम जो आज आसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम उष्ट्रासन है। संस्कृत में उष्ट्र यानी हिंदी में ऊंट, जिसे इंग्लिश में कैमल कहा जाता है। तो आपके शरीर की स्थिति कैमल पोज जैसी आती है। जैसे कैमल की आप बैक देखोगे तो उस पर जैसे एक खूंद होती है उठी हुई, ठीक आपके चेस्ट का एक पोर्शन ऐसा आता है, तो इसलिए इसका नाम कैमल पोज उष्ट्रासन रखा गया है। तो चलिए आइए करते हैं इसका अभ्यास। तो दंडासन का पोज ले लेंगे इस तरीके से, चेहरा सामने की तरफ सीधा, गर्दन झुकी भी ना रहे, वो खास ध्यान रखें। स्पाइनल कॉर्ड आपको स्ट्रेट रखनी है, कमर से लेकर और गर्दन तक की पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, घुटना सीधा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को यहां आसपास रख देना है, कोहनी से हाथ सीधे रख के रिलैक्स। वज्रासन की स्थिति लेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर कर यहां रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड कर कर नीचे लिया। खास कर ध्यान रखिए कि अंगूठा एक दूसरे के ऊपर ना आए, अंगूठा एक दूसरे से टच रहे, स्पर्श रहे। एड़ियों को खोलना है, उसके बीच में शीट का पोर्शन आना चाहिए। आगे की तरफ से दोनों घुटने मिले हुए रहें। अब इसके बाद आपको घुटनों के बल पे उठ जाना है, खड़े हो जाना है, दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस आपके कंधों के जितना गैप रखना है आपको। दोनों पीछे से पैर के पंजे भी शोल्डर डिस्टेंस में ही गैप के साथ रहेंगे। दोनों हाथों को, दोनों अंगूठे हो सके तो स्पर्श करके पीछे बैक की तरफ रखें और बाकी सारी उंगलियां साइड में रहेगी। तो ये दे दिया आपने अपने बैक को सपोर्ट, ठीक है। पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। जिनकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कभी उष्ट्रासन का अभ्यास किया ही ना हो और बैक फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही रिजिडिटी है, वहां पे बहुत ही स्टिफनेस है, उनको पहले अर्ध उष्ट्रासन में जाना है और फिर पूर्ण उष्ट्रासन की तरफ जाएंगे। तो गहरी सांस भरें, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। आपकी बैकवर्ड बेंडिंग जितनी हो सके उतनी समर्थता के साथ करनी, फिर वहां पे रुक जाना, कुछ देर होल्ड करेंगे। होल्ड करते समय आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। फिर धीरे
जब आपको लग रहा है कि हाँ बैलेंस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है अच्छी से अच्छी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो धीरे से अपने राइट हैंड दाएं हाथ को ऊपर की ओर लेते हुए दाई एड़ियों के पास रख देंगे, दाई एड़ी के ऊपर। उसी तरीके से बाएं हाथ को लेफ्ट लैंड को लेफ्ट हील यानी बाएं एड़ी के ऊपर रख, गर्दन को पीछे की तरफ ढाल दें, अपने स्टमक को घुटने से आगे की तरफ पुश करने का ट्राई करें और ये आपकी पोजीशन है। साइड वाइज मैं आपको बता दूं तो कुछ इस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी। और पीछे से आपकी स्थिति कुछ इस तरीके से रहेगी। तो ये था अपना उष्ट्रासन का अभ्यास। अब इसके लाभों को देखें तो क्योंकि हम घुटनों के बल, पैरों के बल पे कर रहे हैं, तो आपकी काफ मसल से लेकर और जो भी फुट मसल्स हैं, एंकल्स हैं, नीज हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। पैरों की ऑल ओवर स्ट्रेंथ आपकी बहुत बढ़ती है, अच्छी खासी होती है। उसी के साथ साथ क्योंकि आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो आपकी बैक के लिए बहुत ही बेस्ट है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ाता है, सारे के सारे वर्टिब्रा इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम खासकर स्टमक के पास से बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रेचिंग होती है, तो वो पोर्शन आपका बहुत ही फर्स्ट क्लास हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही पावरफुल हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। इसीलिए वात पित्त कफ ये तीनों को कंट्रोल करता है, नॉर्मल करता है, बैलेंस रखता है। अब आपका चेस्ट पोर्शन पूरा अच्छा खासा स्प्रेड हो रहा है, लंग्स पूरे अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं, तो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो आपको जो भी दम, अस्थमा, ऐसे सब जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। डाइजेशन की भी, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, जो भी इश्यूज हैं उन सब में राहत मिलेगी। अब क्योंकि आपका सिर पीछे की तरफ झुक रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन पीछे की तरफ जा रहा है, तो गले के पोर्शन से यहाँ पे थायराइड वालों को भी बहुत ही लाभ मिल जाए, और हेड में भी क्योंकि ब्लड का संचार अच्छे से हो रहा है तो आपको माइग्रेन या ये सब हेड पेन जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सब में काफी राहत है। तो ऑल ओवर ये सिर से लेकर और पैर की उंगली अंगूठों तक पूरे बॉडी को एक अच्छा खासा लाभ देने वाला बहुत ही फैंटास्टिक आसन है। तो हम आशा रखते हैं कि आप इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास कर कर खुद ही इसके लाभों को या इससे जो भी बेनिफिट मिल रहा है, कौन से मसल्स में, कौन से बोन्स में, कौन से सिस्टम में, कौन से ऑर्गन में इसका इफेक्ट आ रहा है, वो आप खुद ही देखें, खुद ही फील करें। तब तक के लिए आप खुद भी अभ्यास करें, इनको जितने कॉन्टेक्स्ट में हो सके शेयर करें, दूसरों को प्रभावित करें, इंस्पायर करें अभ्यास करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत। फिर 10 दिन बाद फिर एक नए अभ्यास के साथ यहीं पर वापस मिलते हैं। नमस्कार।